उत्तर प्रदेश इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी की राजनीति इन दिनों अटकलों को लेकर गर्म है कि यूपी सरकार और संगठन के बीच कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों में अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि इन सब के बीच केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि समन्वय बनाने पर ही जोर देना चाहिए और किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़। और वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि देश दुनिया की तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। इस वक्त हम बात कर रहे हैं यूपी के प्रदेश की राजनीति इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों कार्य समिति में बयान दिया, संगठन सरकार से बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा। सरकार और संगठन के बीच चल रही खींचतान का संदेश इन शब्दों ने दिया और फिर गत दिवस नई दिल्ली में केशव की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की अटकलों को हवा दे दी है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि ना तो उप मुख्यमंत्री के यह शब्द नए हैं और ना ही यूपी में गुटबाजी नई है, लेकिन अन्य प्राथमिकताओं को लेकर चल रहे केंद्रीय नेतृत्व का जोर फिलहाल समन्वय पर ही है। हालांकि जरूरी हुआ तो गुजरात की तर्ज पर सरकार और संगठन की समान सर्जरी के रूप में सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए, तो कुछ समय तक सरकार चलने के बाद से ही सरकार में गुट आकार लेने लगे। सरकार में खुद को उपेक्षित महसूस करने वाले विधायक और संगठन पदाधिकारियों के पैरोकार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बताए जाने लगे। ऐसे कई घटनाक्रम भी हुए जब बेलगाम नौकरशाही जनप्रतिनिधियों पर भारी पड़ी। उसी का परिणाम था कि दिसंबर 2019 में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का समर्थन करते हुए सरकार के 100 से अधिक विधायक अपनी ही सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठ गए थे। तब इन मामलों को हाईकमान के दखल से दबाया गया और 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत ने सब कुछ छिपा दिया। फिर बारी 2022 के विधानसभा चुनाव की थी, लेकिन सरकार में चल रही गुटबाजी की चर्चा जोर पकड़ रही थी। तब एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आई। सीएम योगी जून 2021 में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर पहुंचे। केशव ने उन्हें मिठाई खिलाई। तो बता दूं कि उस समय ये मुलाकात संघ सरकारवाह ने कराई थी। ये पूरी मीटिंग सूत्रों के मुताबिक चुनाव में एकजुटता का संदेश देने के लिए यह मिलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कराया था। फिर 2022 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी और गुटबाजी का घाव फिर दब गया। हाईकमान ने अगला पिछला का संतुलन साधते हुए सिराथू से विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद केशव को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया। उसके साथ ब्रजेश पाठक को भी उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सरकार में गुटों का यह संघर्ष फिर भी चलता ही रहा। अब लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को 29 सीटों का नुकसान हो गया है तो यह घाव फिर सामने आ गया। चुनाव परिणाम के बाद लगभग 1 दर्जन विधायक सरकार में अपनी उपेक्षा की पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं। हारे हुए प्रत्याशी आरोप लगा चुके हैं कि बेलगाम अफसरों को सत्ता का संरक्षण है। सरकार बनाम संगठन के बयानों के बाद जेपी नड्डा ने केशव और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात को एक धड़ा इस रूप में भी प्रचारित कर रहा है कि यूपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। इशारा मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि हाईकमान ने नेताओं को निर्देश दिया है कि ऐसी बयानबाजी न की जाए। वैसे भी नेतृत्व भी बजट से राज्य और गठबंधन के संतुलन, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव को प्राथमिकता को लेकर चल रहा है। यूपी में अभी समन्वय का रास्ता तलाशने हुए 10 सीटों का उपचुनाव कराए जाएंगे। फिर आवश्यकता करने पर सरकार और संगठन में वैसे ही सर्जरी की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने दोहराया है, सरकार से बड़ा है संगठन, इसी से खलबली मची हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को दोहराया कि संगठन सरकार से बड़ा है और वह कार्यकर्ताओं के दर्द को अपना मानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी का गौरव होते हैं। मौर्य ने बीते रविवार को भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के दौरान भी यह बात कही थी। अब आखिरी में आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में राजनीति की हलचलें तेज हो चुकी हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मुलाकातों का दौर चल रहा है।
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही इस बात की चर्चा है कि राज्य में कई तरह के परिवर्तन पार्टी की तरफ से किए जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बैठक के बाद से राजनीतिक हलचल में तेजी आई है। पीएम मोदी और अमित शाह की बुधवार को मुलाकात हुई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इस पूरे मामले पर हालचाल जाना था। लेकिन जिस तरीके से यूपी में अब केशव प्रसाद के इस बयान को लेकर के चर्चा हो रही है, उधर विपक्ष ने भी इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर नजरें गड़ाए हुई हैं कि फिलहाल ये जो चर्चाओं का बाजार गर्म है उत्तर प्रदेश में, इस पर आखिर क्या अपडेट है, ये विपक्ष भी जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन केशव प्रसाद के इस मौर से यूपी की राजनीति में खलबली जरूर मची हुई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि देश दुनिया की तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।